ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, तो आज का जो सत्संग है ये शुरू करते हैं। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग से जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों के आधार पर जो है हम बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं। और परिवर्तन जो आते हैं इंसान में वो तब आते हैं जब व्यक्ति एक्सेप्टेंस में आता है। कोई भी परिवर्तन जब व्यक्ति में आते हैं तो एक्सेप्टेंस के कारण आते हैं। अभी सोचिए, आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जो ख़राब हो गई है ना। आपके पास समझिए कोई बाइक है, गाड़ी है ना, कोई घर की कोई वॉशिंग मशीन है या टीवी है, कुछ भी है, कोई वस्तु है आपके पास। अब उसमें कोई ख़राबी आ गई है, बड़ी महंगी थी, उसमें कोई ख़राबी आ गई है। अब आप उसे दुकान में ले जाते हो। दुकान में ले जाने के बाद दुकान वाला क्या पूछेगा आपसे? ये आपकी है? ऐसा पूछेगा? पूछ सकता है। ये आपकी है? नहीं, आप कहेंगे नहीं हमारी थोड़ी है, ये किसी और की है, हमारी नहीं है। तो पूछेगा आपकी नहीं है तो फिर आप क्यों ठीक करवाने आए हैं? तो आप कहेंगे आ गए बस, हम फ्री बैठे थे अपने घर में, तो ये ख़राब थी, किसी की है, पता नहीं किसकी है, ऐसा सड़क पे थी, हम लेके आ गए इसको ठीक कराने के लिए, है ना। ऐसा तो नहीं होगा। तो आप कहोगे जी हाँ हमारी है, हमारे पास इसका बिल है, हमने ख़रीदी थी। बोला अच्छा बिल दीजिए। तो आपने बिल देना है, ये लीजिए बिल। तो देखेगा हाँ भाई ठीक है, तो इसे ठीक करना है, ठीक है जी हो जाएगी ठीक। तो आप बोलोगे कब तक मिल जाएगी भाई? तो ना आप कल परसों, हफ्ता 10 दिन, है ना, आइए हो जाएगा, ठीक करते हैं। तो आप जाते हो, चीज़ ठीक हो जाती है, तो आदमी बोलता है भाई आपकी वो चीज़ तो ठीक कर दी हमने। तो बोले अच्छा बहुत अच्छी बात है, दो। तो आप उसे ले जाते हो, है ना। आप कभी बीमार हो जाते हो, आप बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा, अब आप भी गए, आपके साथ आपके मम्मी पापा, आपका हस्बैंड वाइफ, कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति और चले गए साथ में। तो चले गए, तो डॉक्टर ने 3 लोगों को देखा। अगर दिखने में कोई बहुत ही झूला हुआ है तो डॉक्टर को पता चल जाएगा, हाँ अच्छा भाई लेके आ जाओ इसको, उसकी हालत ही बता रही है कि मैं बीमार हूँ। अगर हालत नहीं बता रही कि कौन बीमार है तो डॉक्टर पूछेगा हाँ जी पेशेंट कौन है। डॉक्टर पूछेगा ना पेशेंट कौन है, तो आप बोलेगा हाँ जी ये पेशेंट है, इनकी तबीयत खराब है। तो बोलेगा आपकी तबीयत खराब? मेरी तबीयत खराब है, आइए बैठिए। तो डॉक्टर उसको देखेगा, दवाई दुई देगा, चला जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं, कोई देख रहा है? कोई मैसेज नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों में एक चीज़ है कि जो वस्तु ख़राब है, जब हम उसको किसी के पास लेके जाते हैं तो हम एक्सेप्टेंस में आते हैं कि ये हमारी चीज़ है। हम बीमार होते हैं तो हम कहते हैं कि हम बीमार हैं, है ना, मैं बीमार हूँ, मेरी चीज़ है। तो ये हमारी एक्सेप्टेंस है। इसी तरह से मनुष्य का जो जीवन है, इस साधारण मनुष्य का जो जीवन है उसमें एक्सेप्टेंस नहीं है। वो ये नहीं कहता कि मुझे आज तकलीफ़ है तो मेरे कारण है, नहीं, वो दोष देता है। वो वास्तु को दोष देता है। हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं है इसीलिए हमें सफलता नहीं मिल रही। हमारा परिवेश ठीक नहीं है, या फिर हमारे घर के लोग ठीक नहीं हैं, या हमारे पड़ोसी ठीक नहीं है, या हमारा देश ठीक नहीं है, हमारी कुछ समस्या है जिसकी वजह से हम समस्या में हैं। पहले हम ठीक थे,
पहले हम ठीक थे, अब हम ठीक नहीं हैं, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ आए हैं, या फिर ये जगह ख़राब है, या यहाँ की वास्तु दोष है, या किसी ने कुछ कर दिया है। हम असफल हो जाते हैं जीवन में, नौकरी में असफल हो जाते हैं, प्रमोशन नहीं मिलती है तो कहते हैं बॉस ख़राब है, बॉस बहुत बदमाश है। हम इतना काम करते हैं, फिर बोलता है तुमने क्या काम किया, और हमने जो काम किया वो खुद क्रेडिट ले लेता है। मैं तो काम करता हूँ लेकिन साथ के कुलीग्स अच्छे नहीं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को गिराने वाले लोग बहुत हैं। इस तरह से हम जो भी जीवन में भोग करते हैं उसमें हमारी जनरली एक्सेप्टेंस नहीं रहती, और वही साधारण व्यक्ति जब साधना में आ जाता है तो वो बदलता थोड़ी है, वो साधना में भी आके पिन पॉइंट करेगा चीज़ों को। इसके कारण तो नहीं है, उसके कारण तो नहीं हो गया। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। जब तक ये चीज़ें चलती रहती हैं तब तक गुरु हाथ नहीं लगाते। तुम गुरु को कहो कि गुरुजी समस्या मुझ में है, मुझ में समस्या है, मेरी प्रॉब्लम है गुरुजी, आपको मैं सरेंडर करता हूँ, आप ठीक करो मुझको, अज्ञानता मुझ में है गुरुजी। तो गुरु के सामने झुककर प्रणाम करके सरेंडर करना पड़ता है, एक्सेप्टेंस करनी पड़ती है। एक भजन है, हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तो ये एक्सेप्टेंस है कि मैं हार के आया, मैली चादर है, कैसे आऊँ। तो ये एक्सेप्टेंस होनी ज़रूरी है। गुरुजी कहते हैं कि राजा जनक राजा था ना, तो उसको कुछ चाहिए, तो उसको कहते हैं तुझे ज्ञान चाहिए, तू राजा है इसलिए तुझे ज्ञान दे दूँ, तू राजा है इसलिए तुझे दे दूँ, पहले एक्सेप्ट कर, पहले एक्सेप्ट कर कि तेरे पास है नहीं, फिर झुक। तू राजा है इसलिए तुझे मिल जाएगा ऐसा नहीं है, पहले झुक, नीचे उतर, कुछ लेना है ना तो नीचे उतर। तो साधक को अगर गुरुदेव से कुछ लेना है ना तो समर्पण चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए कर्मों का। और जब साधक में ये दोष देने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी ना, तब आत्मज्ञान प्रकट होगा। जब तक कर्मों के प्रति भगवान को दोष देते हैं हम लोग, तब तक आत्मज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। ईश्वर उसे प्राप्त होता है जिसे ईश्वर में विश्वास हो। ईश्वर के प्रति वो होता है जिसे ईश्वर में विश्वास हो कि वो है। और सिद्ध योग में आत्मज्ञान उसे प्राप्त होगा जिसमें एक्सेप्टेंस होगी। एक्सेप्टेंस के बिना काम नहीं हो सकता। बड़ा सरल मार्ग है, बड़ा सीधा मार्ग है। ठीक है जी। तो बहुत लोग आते हैं साधना में, बहुत लोग आते हैं,
कई वर्षों तक साधना करते हैं, फल नहीं मिलता उनको, फिर कहते हैं नाम जप का फल नहीं है, असर नहीं है, चले भी जाते, फिर चले भी जाते हैं। बहुत लोग साधना छोड़ देते हैं, हमने भी छोड़ी, हमने भी छोड़ी। 1.5-2 साल साधना की हमने, लगभग 1.25-2 साल साधना की लगातार, लेकिन जब नहीं मिला नतीजा और उल्टी समस्याएं हो बढ़ गई, और बढ़ गई, ऐसा लग रहा था समस्याएं बढ़ गई हैं, लेकिन क्या था कि वो काम हो रहा था, अवरोध जो थे उन पर काम हो रहा था, तो दर्द हो रही थी। और जिंदगी में पहले बहुत तकलीफ है तो फिर और तकलीफ सही नहीं जाती व्यक्ति से, अज्ञानतावश समझ नहीं पाता, छोड़ देता है। तो लगभग 8-9 महीने साधना छोड़ दी हमने, लेकिन फिर साधना ने हमको पकड़ा। हमने एक बार साधना को पकड़ा, हमने साधना की, हमसे नहीं हुई तो हमने छोड़ दिया। फिर उन्होंने हमें पकड़ा, और उनका पकड़ने का ढंग ऐसा है कि कितने भी झटपटाओ, उसने पकड़ लिया तो पकड़ लिया। गुरु ने पकड़ लिया तो फिर संसार की कोई शक्ति तुम्हें नहीं छुड़ा सकती। गुरु ने पकड़ लिया अगर हाथ तुम्हारा, तो संसार की कोई शक्ति नहीं है जो गुरु का हाथ छुड़ा दे, काल भी नहीं। काल भी नहीं। जिसको गुरु ने पकड़ा हुआ है, काल भी नहीं छुड़ा सकता कि इसका काल आया है, इसको लेके जाना है, गुरुजी छोड़ो। प्रवेश नहीं कर सकता काल, गुरु की परिधि में काल प्रवेश नहीं करता, वो अकाली है। एक सतनाम करता पुरख, अकाल मूरत अजूनी सैभम, है ना। तो वो अकाल पुरुष है। अकाल का मतलब है जो काल से परे हो। तो गुरु जब पकड़ लेता है, और उसे पकड़ता है गुरु जिसकी संभावनाएं हैं। गुरु उसे पकड़ता है जिसमें संभावनाएं हो। गुरु देख लेता है कि इसमें संभावना है, और वो उन संभावनाओं को निश्चित रूप से प्रकट करने में सक्षम है। लेकिन जिसमें संभावना नहीं है, उसको बहुत समय लगता है, वो उसको प्रयास करना पड़ेगा अपनी तरफ से, पहले गुरु को प्रसन्न करे। गुरु प्रसन्न हो जाए, उसके बाद काम हो जाता है। तो हमारा जीवन, साधारण मनुष्य का जीवन अनएक्सेप्टेंस का है। अपने कर्मों को एक्सेप्ट नहीं करते, भगवान को दोष देते हैं, हमेशा तर्क देते हैं कि हमारे जीवन में जो घटा, हम तो निर्दोष हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी का बुरा नहीं किया। हाँ तो तुम्हारा बुरा तब होगा जब तुम किसी का बुरा करोगे, हैं? तुम किसी का बुरा करोगे तब तुम्हारा बुरा होगा, तुम ऐसा सोच के बैठे हो? नहीं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अच्छे गुण हैं तुम में, तुमने कभी किसी को दुख नहीं दिया, खाते हो अपने घर में, रहते हो अपने घर में, अपना काम करते हो, अपना परिवार का पालन पोषण करते हो। तब निश्चित रूप से भगवान को क्रोध आना चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर जो अपने काम से मतलब रख रहा है, खुश है, अपना काम काज कर रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, किसी को तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, अपने आप में ऑनेस्ट अच्छा आदमी है,
ऐसे व्यक्ति पर भगवान को जबरदस्त क्रोध करना चाहिए, क्रोध होना चाहिए भगवान को। क्यों? ऐसे व्यक्ति पर भगवान क्रोध क्यों करेगा? भगवान को तो प्रसन्न होना चाहिए, कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना शांत है, किसी से कुछ लेना देना कुछ नहीं, अपने परिवार में है, मस्त है, अपना काम करता है, किसी को तकलीफ नहीं देता, ईमानदार है। ऐसे व्यक्ति पर तो भगवान को खुश होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसे व्यक्ति पर खुशी नहीं, ऐसे व्यक्ति पर जबरदस्त क्रोध करना चाहिए भगवान को। क्योंकि मनुष्य के जीवन का प्रथम लक्ष्य है आत्मा को प्रसारित करो, आत्मा को जागृत करो, आत्म पथ पर चलने के लिए प्रयास करो। और तुम्हें जीवन में सुख है, शरीर सुख है, धन सुख है, परिवार का सुख है, कोई क्लेश नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, किसी प्रकार का तुम्हारा कहीं कुछ भी ऐसा रवैया नहीं है जो तुम्हें उसकी टेंशन हो। पूरी तुम्हारे जीवन में एक बंदोबस्त है, अच्छा बढ़िया बंदोबस्त, बढ़िया जीवन, एक अच्छे व्यक्ति का जीवन है, फिर भी उल्लू के पट्टे हो तुम। इतनी शांति होने के बाद भी तुम अपनी आत्म जागृति के लिए प्रयास नहीं कर रहे। कोई व्यक्ति मजबूर है, घिरा हुआ है, मुसीबतों में है, जूझ रहा है, कोई हेल्थ से, कोई परिवार से, कोई धन से, कोई किसी से जूझ रहा है, तुझे क्या समस्या है? तूने मनुष्य जीवन क्यों बर्बाद किया? तो फिर ऐसा व्यक्ति बोलेगा हमने तो किसी का कुछ नहीं किया जी, हमें क्यों दे रहे हो? तुम्हें तो पहले देना चाहिए। किसी का मानना है कि भगवान अच्छे व्यक्ति को देखता नहीं, अपने राह पे चलाना इसलिए कष्ट देता है। क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती है। जबरदस्ती इसलिए है कि मनुष्य जीवन का कर्तव्य जागृत होना। तुम्हारी उम्र निकल जा रही है, मृत्यु किस क्षण आएगी, कब आएगी, किसी को मालूम नहीं। एक एक क्षण कीमती है, किसी को मालूम नहीं है किसकी मृत्यु कब होनी, किसी को मालूम नहीं है। तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम इस भेद को जान लो, जीते जी जान लो ना। गुरु जी कहते हैं दो भेद है, एक जाना हुआ है और एक को जानना है, वही जीवन का लक्ष्य है। जो जाना हुआ है वो है जन्म। हमारा जन्म कब हुआ हम सबको मालूम है। मेरा हुआ 10 दिसंबर 1979 रात के 7:55 8 बजे के आसपास। हमें मालूम है, रहस्य हमारे माता पिता ने बता दिया हमको। लेकिन जो नहीं बताया वो ये कि कब मृत्यु होनी है। तो मेरे जीवन में वो कब होनी है मुझे मालूम नहीं है। तो मेरा ये प्रयास होना चाहिए कि मुझे वो रहस्य खोज के निकालना है। और मैंने जब वो खोज के, जिस दिन मैं वो खोज के निकाल लूँगा, उस दिन मैं उससे मुक्त हो जाऊँगा। क्योंकि वो पता तुम्हें तभी चलेगा जब वो अंतिम होगा। राजा परीक्षित को मालूम है ठीक 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने क्या किया? उस 7 दिन के अंदर राजाओं ने कहा, उनके मंत्री थे ना, तो बड़ी तकलीफ लगी, राजा जी अच्छा रहिए, ऐसे रहिए, ऐसे रहिए। तो खाना पीना छोड़ दिया, वायु के ऊपर में वायु पान कर रहे हैं, सिर्फ वायु पान कर रहे हैं, खाना पीना सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो किसी ने कहा इस तरह से आप खाएंगे नहीं, सिर्फ वायु पान करेंगे तो शरीर का क्या होगा? बोला चिंता मत करो, मेरी मृत्यु तभी होनी है जब वो ब्राह्मण कुमार का श्राप है कि 7 दिन बाद तक्षक नाग आएगा, हमको डसेगा, उससे हमारी मृत्यु होगी। और कोई कारण नहीं होगा मृत्यु, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, हम 7 दिन से पहले तो नहीं मरते। तो राजा ने उन 7 दिनों में अपने मोक्ष का उपाय किया। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि हमें कोई श्राप दे दे आके।
ऐसा कोई ब्राह्मण कुमार इस संसार में कलयुग में तो नहीं है ऐसे। एक थे बाबा गंगाई नाथ जी। बाबा गंगाई नाथ जी से एक व्यक्ति रोज पूछता था कि बाबा मेरी मृत्यु कब होगी। बाबा से रोज पूछता था, तो बाबा कहते थे, बाबा चुप रहते थे, बोलते नहीं थे। तो वो आता था, सत्संग करते थे, बाबा तो बोलता था, यही एक ही बात पूछता था। तो बहुत बार तो बाबा ने जवाब नहीं दिया। फिर एक बार बाबा किसी मूड में होंगे तो उसने पूछा, बाबा बताइए मेरी मृत्यु कब होगी। तो बाबा ने कहा, आज रात 8 बजे, आज रात 8 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी। बाबा ने ऐसे ही बोल दिया आज रात 8 बजे मर जाएगा तो वो सीरियसली नहीं लिया उसने। बाबा आप ऐसे ही बोल रहे हो, बताओ ना। तो बोला बोल दिया, तो आज रात 8 बजे। और वो व्यक्ति रात को 8 बजे मर गया। बाबा गंगाई नाथ जी का बात है ये। तो जीवन में हमें कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमें पता करने हैं, और उनको पता करने का एक ही तरीका है कि हम गुरु के मार्ग पर चलकर नाम को जपें, चाहे कितने भी कष्ट हों, संसार में कितने भी कष्ट हों, उसके लिए दोष ना दें, साधना को दोष ना दें, किसी व्यक्ति विशेष को दोष ना दें, काला जादू, हरा जादू, पीला जादू, इसको दोष ना दें। आपके कर्म ही फलित होंगे, कुछ भी ऐसा आप नहीं भोगेंगे जो आपके प्रारब्ध में ना हो, असंभव है। बिना प्रारब्ध के दुख भोगना असंभव है, नहीं चलती दुनिया ऐसे। भगवान ने ऐसे ही रचना नहीं की कि कोई भी कुछ भी करके चला जाए आपका। सब कुछ भगवान के अधीन है, पत्ता पत्ता भगवान के अधीन है, श्वास श्वास भगवान के अधीन है। कैसे कब क्या होगा उसको सब मालूम है। इसीलिए दोष नहीं, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। और नाम जप में कब तुम्हें फर्क पड़ेगा, कब नहीं पड़ेगा, जब तुम्हारे कर्म प्रारब्ध क्षीण हो जाएंगे तो तुम्हारा हो जाएगा। उससे पहले बिना वजह तड़पने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। बेकार में अपने आप को तुम विचलित कर रहे हो। राम सिंह, किसी को नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम तुम्हारे सवाल का जवाब, किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि तुम्हारे बारे में हमें मालूम नहीं। तुम्हारे बारे में तुम जानते हो, ना तुम्हारी पत्नी, ना तुम्हारे बच्चे, ना तुम्हारे माँ बाप, कोई भी तुम्हारे बारे में पूरा नहीं जानता तुम्हारे अंदर क्या सिस्टम है। हम तो कैसे जानेंगे, हम तो कोई ज्ञानी नहीं। तुम्हें जानने वाले दो ही हैं, एक तुम और तुम्हारा गुरु। तुम्हें कोई भी प्रश्न इस तरह का है, जैसे तुमने अभी प्रश्न पूछा ना, गुरु हाथ क्यों नहीं पकड़ता है, ये तुम्हारा प्रश्न है। ये तुम्हारा प्रश्न तुमने गलत व्यक्ति को पूछा है। ये प्रश्न तुम्हें गुरु जी की तस्वीर से पूछना चाहिए। गुरु जी ने कहा मेरी तस्वीर जीवित तस्वीर है और मेरी तस्वीर तुम्हें उत्तर देगी। तुम एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 10 बार पूछो, 10,000 बार पूछो, 10 करोड़ बार पूछो, लेकिन जवाब वही तस्वीर ही देगी। अब बात यह है कि तुम उससे बुलवा सकते हो कि तुम उससे बुलवा नहीं सकते। तुम बुलवा सकते हो कि नहीं बुलवा सकते, यही तुम्हारी पात्रता है। तुम बुलवा लो, वो बोलेगा जरूर, लेकिन वो ऐसा बोल के गया है कि मेरी तस्वीर तुम्हें जवाब देगी। तो हम सोचो कहीं बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति बोल रहा है कुछ, जैसे स्कूल है ना, स्कूल में टीचर पढ़ाता है, बच्चे बैठते हैं, टीचर पढ़ाता है ना सबको। कुछ बच्चे टीचर की बात सुनते हैं, लिखते हैं, समझ लेते हैं, कुछ को समझ नहीं आती बात। वो बोलते हमको तो सुना ही नहीं दे रहा, आप क्या बोल रहे हो।
आगे वाले को सुनाई दे रहा, पीछे वाले को नहीं दे रहा। आगे वाला आगे क्यों बैठा, पीछे वाला पीछे क्यों बैठा? क्योंकि उसकी इच्छा है पीछे बैठने की। मज़े आते हैं पीछे बैठने में, शरारतें, दोस्तों के साथ बातें, क्लास में ध्यान ना देना, सिर्फ मस्ती, उसको मज़ा आता है पीछे बैठने में। और जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट हो वो धीरे धीरे आगे आएगा। मतलब पीछे सुनाई नहीं देता, हम आगे जाएं जरा, फिर थोड़ा और आगे, थोड़ा साइड हो ना भाई, देखिए क्या, वो आगे ही बैठेगा। पीछे वाला अगर पीछे वाले को समझ आ रहा है, सुन रहा है, तो वो सुनेगा। नहीं सुनेगा तो सर को बोलेगा, सर हमें यहाँ से सुनाई नहीं दे रहा, तो वो बोलेगा तुम आगे आ जाओ। ऑब्जेक्शन करेगा वो, लेकिन बैठा ही नहीं रहेगा, ऑब्जेक्शन करेगा कि सर यहाँ तक आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या मैं आगे आ जाऊँ? तो बोलेगा आगे तो जगह खाली नहीं है, तो सर मैं नीचे बैठ जाऊँगा। सर टेबल की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो यहाँ आवाज़ नहीं आ रही, मैं आगे ब्लैक बोर्ड के पास आके बैठ जाता हूँ, मैं नीचे बैठ जाता हूँ सर। तो उसे चाह है, क्या बोल रहा है, सुनने की चाह है, तो तस्वीर बात करती है गुरुदेव की। अब तुम तस्वीर से कितने दूर हो कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, ये बात है। तुम आंखें बंद करो, गुरुदेव को याद करो, तुम्हें अपने अंदर जवाब मिल जाएगा, बड़े प्यार से मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी असलियत तुम जानते हो। तुम सच्चे हो तो, तुम्हारी असलियत तुम जानते हो तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तुम झूठे हो और तुम अपनी असलियत को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो तुम्हें वो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तुम अगर सच्चे हो, एक्सेप्टेंस में हो, सच में जानना चाहते हो, तो तुम तस्वीर से बात करो गुरुदेव की, और तुम्हें तुम्हारे अंदर जवाब मिल जाएगा। वो जवाब देते हैं, ये इसमें तो कोई दो राह ही नहीं। कोई कहे तस्वीर कैसे बोलेगी, तो तुमको नहीं पता वो कैसे बोलते हैं। तस्वीर, आप 1000 लाख करोड़ क्वेश्चन पूछो, वो सारे प्रश्नों का जवाब देगी। और हर प्रश्न का जवाब देगी। तुम कुछ भी पूछो उससे, कुछ भी, वो तुम्हें बता देगी कि ये प्रश्न कहाँ है, तुम कहाँ हो, कब जानोगे, कैसे जानोगे, सब बता देंगे तुमको, सब बता देंगे। ये गारंटी वाली बात है। जब सवाल आने से पहले, सवाल पूछने में समय लगता है, बोलने में 1 2 3 4 5 जवाब, ये सवाल और पूरा सवाल, ये सवाल और जवाब पूरा प्रेजेंट साथ। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको। हर बार, हर समय प्रश्न के आते ही, प्रश्न शब्द में आता है, ज्ञान शब्द में नहीं, उत्तर शब्दों में नहीं आता, उत्तर आता है ज्ञान के स्वरूप में। फिर उसको शब्दों में ढालना होता है तुमको। अब सोचो, एक क्वेश्चन है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं एक साधु हूँ, मैंने कहा गुरुदेव, हमारे शरीर में जो मूलाधार चक्र है उसकी बनावट क्या है? अब मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, कोई उत्तर भी नहीं मिल रहा, कोई बनावट भी नहीं मिल रही। अब क्लास 8 9 10 का बच्चा है ना, वो अपने टीचर से पूछता है, क्लास 10 का बच्चा, सर आज ब्रेन सर्जरी सिखाइए। चाहे वो डॉक्टर ही एक गेस्ट लेक्चर लेने आया है, उसका गेस्ट लेक्चर लेने के लिए सोचो एक ब्रेन सर्जन आया है, और उसको क्लास 8 का बच्चा, 10 का बच्चा पूछता है, सर हमें ब्रेन सर्जरी सिखाइए, ब्रेन की सर्जरी सिखाइए।
तो उसको मालूम है कि बेटा ब्रेन तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुमको पढ़नी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। तो उसको एक तरीका बताएगा कि बेटा देखो, अब तुम क्लास 10 में हो, साइंस स्ट्रीम लेना, उसके बाद मेडिकल बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट रखना, फिर टेस्ट देना, फिर एमबीबीएस की अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री लेना, फिर एमएस के लिए जाना, स्पेशलाइजेशन के लिए, मास्टर्स के लिए, फिर अपनी फील्ड चुनकर आप उसको न्यूरो साइंसेज में जाकर उसको करना। तो इस तरह से तुम पहुंचोगे तो तुम्हें ब्रेन सर्जरी के बारे में नॉलेज हो जाएगी। इस तरह से तुम एक ब्रेन सर्जन बन जाओगे। यही जवाब देगा ना। और मैं जब आंखें बंद करके पूछूं कि गुरुदेव मूलधारा की रचना बताओ, तो मेरे को भी अंदर वही जवाब मिलेगा कि बेटा तुम साधन करो, नाम जप करो, सही समय आने पर तुम अपने अंदर देखोगे उसको। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर जब वो नाड़ी में प्रकाश हो जाएगा तो तुम अपने शरीर की रचना देख लोगे। तब तुम्हें मूलधारा क्या, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, ये सब जो है, इसकी कितनी पंखुड़ियाँ हैं, इसकी 4 पंखुड़ियाँ क्यों हैं, इसका रंग ऐसा क्यों है, इसमें कौन कौन सी नाड़ियाँ जा रही हैं, उन नाड़ियों का नाम क्या है, 72 करोड़ नाड़ियों में से कितनी नाड़ियाँ जो हैं मूलाधार में जाती हैं, इन सब का ज्ञान तुम्हें हो जाएगा। तुम नाम जपते रहो, ध्यान करते रहो, सही समय आने पर हो जाएगा। यही जवाब मिलेगा मुझे। लेकिन मूलधारा की रचना नहीं मिलेगी, दिखेगा नहीं। इसका कारण ये है कि हम अभी तक अपनी चेतना की स्थिति में अपने शरीर के रचना को जान नहीं पाए अभी तक। यही जवाब है इसका, और मुझे मालूम है। तो कोई चमत्कार नहीं होगा। लेकिन अगर मैं गुरुदेव से आंखें बंद करके सिर्फ ये पूछूं कि गुरुदेव स्वाध्याय क्या है, ठीक है, तो स्वाध्याय में फिर वहां से मुझे पता चली, ये सारी चीजें मुझे पता चली कि गुरु का मतलब क्या है। गुरुदेव, गुरु का मतलब क्या होता है, तब वो तुम्हें ज्ञान देंगे। जो चीज एक साधक को हर स्तर पर जानने के लिए गुरु प्रकट है, वो प्रश्नों के जवाब तुमको मिल जाएंगे। तुमको तरीका मिल जाएगा कैसे अपने जवाबों को प्रकट करना है, वो बता देगा तुमको। लेकिन तुम्हें अपनी पात्रता तो सिद्ध करनी पड़ेगी। तुम्हें नाम जप करके उस काबिल तो होना पड़ेगा कि गुरु तुम्हें बता सके, तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके। तुम्हारे इलॉजिकल क्वेश्चंस का जवाब कभी भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं पर आधारित जवाब कभी भी नहीं मिलेंगे। हमारी पात्रता के अनुसार ही हमें जवाब मिलते। तो हमारा प्रश्न वही होना चाहिए जो हमारे साधना के स्तर से हमें समझने चाहिए। कोई साधक डर रहा है बहुत, तो गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए कि गुरुदेव मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो गुरुदेव की वाणी प्रकट होगी, डरते क्यों? जो डरता है उससे माया और डराती है बेटा। ये वाणी गुरुदेव की अपने आप उसके दिमाग में चलती है, डरते क्यों? जो डरता है उसको माया और डराती है, जो डरता नहीं फिर उसको आती नहीं। कोई प्रश्न पूछो, उसका जवाब गुरुदेव की वाणी में होगा, वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। किसी संत की वाणी में होगा, वो तुम्हारे बुद्धि में उसी समय चल पड़ेगी। रील की तरह, प्ले की तरह। तुम्हें एक गाना सुनना है, तुम गाना लिखो, पल पल दिल के पास कोई रहता है, हाँ, ये सुन लो। कोई भजन सुनना है, राधा रानी का भजन सुन लो, कृष्ण भगवान की फोटो चुन लो। जैसे तुम सर्च करते हो वैसे ही तुम्हारा प्रश्न, तुम एक साधारण शिष्य होने से प्रश्न पूछोगे ना कि गुरुदेव, तो किसी ना किसी संत की वाणी तुम्हारे दिमाग में अपने आप वो चीज़ प्रकाशित हो जाएगी, दिशा मिल जाएगी तुमको। आज एक बच्ची मेरे पास पढ़ने आई, हिंदी पढ़ने आई। मैंने उससे कहा कि मुझे पुस्तकों से बड़ा प्रेम है, मुझे पुस्तकें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं बच्चे जब पास होकर चले जाते हैं, क्लास 6 वाला 7 में चला गया, 7 वाला 8 में चला गया, तो मैं उनको कहता हूँ तुम अपनी कुछ पुस्तकें जो मुझे पढ़नी है, हिंदी की, संस्कृत की, ये पुस्तकें मुझे दे दो। तुम्हारी कविताएं पढ़नी मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, तुम्हारा जो समझाने का तरीका है बेसिक, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा, मैंने वो एक लड़की से एक पुस्तक ली है, मेरी स्टूडेंट से। तो बोली उसको तो मैंने दी है।
तो मैंने कहा देखो ये पुस्तक है, ये तुम्हारी है? बोले हाँ। हाँ ये पुस्तक मेरी है। अब आप ये सोचो कि इतना बड़ा कलकत्ता है, जो पुस्तक मेरे पास है वो क्लास 6 की पुस्तक है, वो क्लास 8 में है। आज मैंने उस क्लास 8 की बच्ची को क्लास 6 की पुस्तक पढ़ाई है, उसी की पुस्तक जो उसने क्लास 6 में पढ़ी थी, उसको क्लास 8 में पढ़ाई आज मैंने। बोली ये सब मेरी पुस्तक है, मैंने ही बनाया वैसे। तो मैंने कहा देखो, पहले तुम्हारी पुस्तक आई, फिर तुम आ गई, तो पुस्तक ने तुम्हें छोड़ा नहीं। तो विद्या किसी को पकड़ती है, पुस्तकें किसी को पकड़ती हैं, तो बड़ा सौभाग्यशाली है वो। और वो बच्ची वाकई सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसका चयन अच्छा है, वो गाना सीखती है। तो मैंने उससे कहा गाना, कोई गाना सुनाओ। तो उसने कोई फिल्मी गाना नहीं सुनाया मुझे, उसने माँ काली का एक भजन सुनाया मुझे। तो मैंने कहा तुमने भजन ही क्यों चुना? तुम्हारे जैसे बच्चे तो फिल्मी गाने सुनते। तो बोले नहीं, हमको फिल्मी गाने पसंद नहीं है, हमको भजन ही पसंद है। व्यक्ति को हमारा जो चरित्र है ना, हमारे चरित्र के अनुसार प्रकृति में हमें वही चीज़ें चयन करती हैं जिनके मित्र हम हो सकते हैं। तो गुरुदेव तुम्हारे मित्र होंगे, तुम अच्छे पात्र बनो, शिष्य बनो, वो तुम्हें चयन कर लेंगे। प्रकृति बड़ी स्पष्ट है, क्लियर है, सीधी है, जैसे तुम वैसी प्रकृति। तुम जितने सरल हो जाओगे, जितने अच्छे साफ हो जाओगे, बिल्कुल साधारण हो जाओगे, तुम्हें उतनी क्लियरली प्रकृति अपने रहस्य खोलेगी और गुरुजी उतने स्पष्ट रूप से तुम्हारे अंदर प्रकट हो सकते हैं। जितने तुम साधारण होंगे, तुम में कोई एक विशेषता भी हुई और तुम्हें उस पर अभिमान है कि हम विशेष हैं, हम में ये विशेषता है, तो ईश्वर का प्रकाश तुम्हारे माध्यम से प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि तुम में अपना कुछ है जो अवरोध बनता है। आप शीशा लेके आओ बाजार से, शीशा लेके आओ, तो शीशे की दुकान पे जाओ, शीशे की दुकान पे बहुत सारे शीशे रहते हैं। तो आप देखते हो कौन सा शीशा है जिसमें शक्ल टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही, बिल्कुल सीधी है, दूर से पास से डिज़ाइन अच्छा है, सब कुछ। डिज़ाइन तो बात की बात है, डिज़ाइन बड़ा अच्छा हो लेकिन शीशा धुंधला हो, उसमें सब धुंधला दिखता हो, तो लोगे? नहीं लोगे। किसी तरह का कोई खराबी हो शीशे में, तो लोगे नहीं। शीशा वो लोगे जिसमें आप बिल्कुल साफ आपकी शक्ल दिख रही है, आपको अरे वाह कितना साफ दिख रहा हूँ मैं बिल्कुल, तो वो ये शीशा बड़ा अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि शीशे का अपना कोई भी विकार या विशेषता उसमें नहीं है। अगर शीशे में विशेषता है, लाल है, लाल लाल है, थोड़ा लाल सी लालिमा में है, तो बोलोगे ये थोड़ा लाल लाल है, ऐसा ये नहीं चाहिए। आप में वो दिखाओ जो बिल्कुल साफ हो ना, जो आपको रिफ्लेक्ट कर सके। तो ईश्वर भी उसी के माध्यम से रिफ्लेक्ट होता है जो अपनी कोई विशेषता, अपना कोई गुण या अपनी कोई कमी को लेकर नहीं बैठा हुआ, सबको समर्पण लेके बैठा हुआ। साधना बहुत सरल है, बहुत साधारण है और बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। जिनको इसमें तकलीफ होती है, जिनको साधना में मुश्किलें होती हैं, उनके अंदर उनके गुणधर्म भारी पड़ते हैं, वो विशेष हैं, जिसकी वजह से साधना भारी पड़ जाती है। जो अपने आप को साधारण मानता है, सरेंडर्ड मानता है, ईश्वर के अधीन मानता है, तो उसको साधना बिल्कुल भारी नहीं लगती, बल्कि बहुत आनंदित, बहुत आनंददायक, बहुत मज़ेदार, बहुत ही शानदार रास्ता है साधना का। सारी मुसीबतें शुरुआत में ही हैं साधना की, क्योंकि शुरुआत में हम क्लियर नहीं होते अपने बारे में, हमें मालूम नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं। लेकिन साधन पथ पर आने के बाद धीरे धीरे पता चल जाता है। गुरुजी कहते हैं बड़ा जीवन का लक्ष्य यही है, सबके जीवन। तो जीवन का लक्ष्य साधना बड़ी डिफ़िकल्ट है ऐसा मानते हैं,
बड़ी डिफ़िकल्ट है। साधना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आज के दिन में मैं ये मानता हूँ कि साधना में अपना कोई विकार नहीं है। साधना की कोई एक एक फोटा भी, एक मतलब एक छटाक भी दिक्कत नहीं है। जैसे व्यक्ति सादा पानी पीता है, सरलता से उसकी प्यास बुझती है, बस साधना भी वैसी है, जल की तरह जो प्यास बुझाती है, हेल्प करती है, मदद करती है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम हमारी एक्सपेक्टेशंस, महत्वाकांक्षाएं, विशेषताएं, गुण और धर्म के कारण है, कर्म प्रारब्ध के कारण है। हमें साधना में सफलता नहीं मिलती क्योंकि हम हैं, इसीलिए नहीं मिलती। जब ईश्वर हो जाएगा, हम साधारण हो जाएंगे और सिर्फ ईश्वर ही हो जाएगा, तब सफलता मिल जाएगी। कोई जल्दबाजी नहीं है, आज मिलेगी ना कल मिलेगी ना परसों, यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे अभी राम सिंह ने कहा ना, हाथ कब पकड़ेंगे, तो ये समय के अधीन है कि कब होगा, अभी तक तो हुआ ही नहीं है। तो एक कहानी मैंने पहले सुनाई थी आपको, वो कहानी मैं फिर से सुनाता हूँ इसी अवसर पर। एक बार नारद जी जा रहे थे वैकुंठ, तो एक साधक मिला, तपस्वी मिला रास्ते में। तो तपस्वी को नारद जी ने कहा, हाँ बेटा तपस्या करो। तो उन्होंने नमस्कार किया, नारद जी आपके दर्शन हुए, बड़ा सौभाग्य। तो बोले, हाँ बेटा आशीर्वाद है। आप वैकुंठ जा रहे होंगे तो आप भगवान विष्णु से पूछिए मेरे बारे में कि मेरी साधना कब सफल होगी। तो बोले, हाँ ठीक है, हम जब आएंगे वैकुंठ से तो पूछ के आएंगे। तो बोले ठीक है। फिर आगे गए तो एक और तपस्वी मिला, वो भी बेचारा पेड़ के पीछे बैठा तपस्या कर रहा है। तो नारद जी ने कहा, हाँ बेटा तपस्या करे? बोले, हाँ जी तपस्या कर रहे हैं। बोला, कुछ पूछना है भगवान से? बोले, हाँ जा ही रहे तो पूछ लेना भगवान कब प्रसन्न होंगे। तो बोले ठीक है बेटा। तो वापस आए, तो जब दूसरी बार मिला था, दूसरा पहले उसे ही मिले ना वापस आते समय। तो बोले, हाँ बेटा वैकुंठ से मैं आ गया। तो मैंने पूछा तुम्हारी साधना जो है कब सफल होगी, मैंने पूछा। तो बोले, बताइए कब सफल होगी? बोले, पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने उतने 100 वर्ष लगेंगे तुम्हें। तो बोला, इतने पत्ते इतने 100 वर्ष? हाँ। बोले, तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ऐसी साधना का क्या फ़ायदा है? सारा जीवन यही इतनी देर तक करते रहे, पहले इतनी देर से कर रहे हैं इतने 100 वर्षों से, अभी इतने 100 वर्ष और लगे, तो कोई मतलब ही नहीं है साधना का, कुछ और करते हैं। बोला, हाँ तुम्हारी इच्छा है बेटा, लेकिन इसमें तो तुम्हें इतना ही लगेगा समय। तो निराश हो गया बेचारा। फिर आगे गए, आगे वाला बैठा है तपस्या कर रहा है। तो नारद जी आए, उनसे नमस्कार किया। नारद जी, हाँ जी आ गए, आप बताइए क्या क्या कहा भगवान ने, कितने वर्ष लगेंगे? तो बोले, बेटा बड़ी दुख की बात है। तो बोले, दुख की बात है मतलब? तो बोले, बेटा जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो, इसमें जितने पत्ते हैं उतने 100 वर्ष लगेंगे तुमको। तो बोले, इसमें दुख की बात, ये तो खुशी की बात है, तो बहुत अच्छी बात है। बोले, ये अच्छी बात है? तुम्हारी साधना सफल होने में कितने पत्ते हैं इस पेड़ पर, कितने 100 वर्ष लगेंगे तुम्हें, और ये खुशी की बात है? बोले, भगवान के भजन में जितने पत्ते हैं, जितने 100, ये तो बहुत कम है। भगवान के भजन तो अनंत चलते रहने चाहिए, चलते रहने। ये तो पत्ते एक दिन खत्म हो जाएंगे, 100 वर्ष भी खत्म हो जाएंगे, उस दिन मेरा भजन भी खत्म। उसके बाद भजन का क्या प्रयोजन? जब भगवान प्राप्त हो जाएंगे उसके बाद मेरे भजन का प्रयोजन भी क्या? जो मेरा आधार है, जो मेरा खाना है, जो मेरा जीवन है, जो मेरा आनंद है, जो मेरी तृप्ति है, जिसमें मैं भगवान को महसूस करता हूँ, एक दिन वो खत्म हो जाएगा। ये तो पत्ते कम है। तो ये दुख की बात है कि पत्ते कम है, ये दुख की बात नहीं है कि कितना लगेगा समय। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए उस पर। कोई व्यक्ति जब मर रहा होता है ना, तो वो भगवान की शरण में आता है दो तरीके से। एक वो कि भगवान बचा ले, एक वो कि भगवान मर रहे हैं, आ गए। भगवान दोनों को ही बचाएगा।
क्योंकि शरण में आ गया ना। लेकिन जो आ गया है कि अब आ गए हैं, तो भगवान बचा भी लेता है ना, तो भी वो वापस नहीं जाता। वो कहता अब तो आ गए, अब आ गए। तो शुरू में जब हमने भजन गाया ना, हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं। ये बात है। आनंददायक है साधना, बड़ी आनंददायक है, बहुत अच्छी है। ये कैसे चल रही है, धीरे चल रही है, तेज चल रही है, कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, चलती चले, धीरे चले, चींटी की चाल चले, हाथी की चाल चले, घोड़े की चले, शेर की चले, हाँ कोई मतलब नहीं हमको। बस हम साधना में हैं, यही काफ़ी है हमारे लिए। संजीव शर्मा कह रहे हैं कुरान और बाइबल हमें एक बाधित ईश्वर देती है, इसे प्रतिपादित होने वाला ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। जो भी व्याख्या अभी तक हुई है शायद वो बाधित है, व्याख्या बाधित हो सकती है, लेकिन मैं मानता नहीं ऐसा। मेरा पर्सनल मानना ऐसा नहीं है कि वो बाधित ईश्वर है। लोगों की बुद्धि बाधित है, जिन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है ना, उनकी सीमा है। वरना हमने साधना में हमने जब साधना की तो हमने ध्यान में हमने जाना है कुछ चीज़ों को जो धर्म से परे है। कुरान का मूल क्या है? अल्लाह। हमारे जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उनका मूल क्या है? ओम। ओम तत्सत, उसमें अल्लाह, कोई अंतर ही नहीं, कोई अंतर नहीं है। हमने तो साधना में यही जाना है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही आज्ञा चक्र के बीज मंत्र है, दोनों ही सृष्टि के रचना करता है। हमने साधना में ऐसा जाना है। और हम बड़े शुरू में जब हमने इन चीज़ों को जानना शुरू किया तो हम थोड़े विचलित भी हुए कि हम तो हिंदू धर्म से हैं। बहुत साल पहले की बात है ये। तो हम तो हिंदू धर्म के हैं, हमारे मुंह से अल्लाह निकल रहा है, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा हमें। वैसे ही हम बड़े बदनाम हैं, तांत्रिक, हमें लोग तांत्रिक बोलते हैं, हमसे लोग बात करने से पागल हो जाएंगे, ऐसा हमारे बारे में भ्रम फैलाया हुआ है। लोग हमसे बात नहीं करते डर के कि कहीं हमारी नेगेटिविटी उनमें ना चले जाए। हम तो बड़े विकृत प्रकार से बदनाम हुए साधना में। लोग डरते हैं हमसे, अभी भी बहुत लोग डरते हैं हमसे, कहते हैं तुम्हारी आवाज़ सुनने से हमारे सर में दर्द हो जाता है। ऐसे भी हैं। तो फिर ऐसे समय में कोई अल्लाह का उच्चारण हो और किसी को पता चले, और फिर लोगों ने मुझे, अच्छा कुछ लोगों ने तो कहा, कुछ लोगों ने तो हमें ये कहा कि राज शिव जो है ना, ये एक मुसलमान है, ये मुसलमान पैदा हुआ था, इसने अपना नाम बदल लिया। और ये प्रचार कहाँ होता है मालूम है? ये जो प्रचार होता है कि मैं मुसलमान हूँ, ये प्रचार कहाँ होता है? काजलवास में। काजलवास में लोग का आगे प्रचार करते हैं मेरा, गुरु जी का नहीं करते। जितना प्रचार मेरा हुआ है, कुछ लोगों ने मेरा प्रचार ज़्यादा किया है गुरु जी से ज़्यादा। उन्होंने गुरु जी के बारे में बताया, वो तो लोगों ने सुना नहीं, सुना चले गए। लेकिन जब उन्होंने मेरा प्रचार किया तो लोगों ने सुना। गुरुदेव रामलाल जी के शिष्यों ने गुरुदेव रामलाल जी त्याग से ज़्यादा प्रचार मेरा किया है, कुछ ऐसे भी हैं। और जब वो मेरा प्रचार करते हैं तो बड़ा सॉलिड प्रचार होता है। मेरे को नहीं भूलते लोग, गुरुदेव को भूल जाते हैं, मेरे को नहीं भूलते। तो फिर ऐसे में अगर मैं अल्लाह बोलूं, या मेरे मेडिटेशन में बैठे बैठे मैं कहीं मेडिटेशन करूं बैठ के, काजलवास में करूं, या कहीं आश्रम में, जोधपुर आश्रम में जाके कहीं जाके अल्लाह का उच्चारण मेरे मन से हो जाए ध्यान में, जैसे ओम का उच्चारण हो जाता है, यम का उच्चारण हो जाता है,
यम रम लम वम ऐसे मंत्रों का उच्चारण हो जाता है, तो अल्लाह का भी उच्चारण हो जाएगा। तो वो देखेगा ये कौन है, उनको पता चलना चाहिए कि राज शिव है, अल्लाह अल्लाह जप रहा है। वो मेरी मटिया में लीद कर देंगे वो लोग। समझे? मुझे घोषित कर देंगे, मुसलमान तांत्रिक घोषित कर देंगे। लेकिन ये सच है कि हमने अल्लाह को ध्यान में जाना, बाहर से नहीं जाना। हमें किसी मुसलमान ने हमको बताया हो कि अल्लाह है, ये है। बाद में बात हुई मेरी कई मुस्लिमों से साधना में, वो भी साधना करते हैं, लेकिन हमको अल्लाह के बारे में किसी मुस्लिम ने नहीं बताया। हमको अल्लाह के बारे में हमारे हृदय ने बताया कि अल्लाह और ओम में कोई अंतर ही नहीं है। जहाँ ओम का उच्चारण होता है वहीं अल्लाह का उच्चारण होता है। एक घास का रेशा या सुई की नोक होती ना, उसके जितना भी फर्क नहीं है दोनों में। लेकिन जो लोग हैं जिन्होंने प्रचार गलत कर दिया, गलती उनकी है। अल्लाह गलत नहीं हो सकता, मुस्लिम गलत हो सकता है, ओम गलत नहीं हो सकता, हिंदू सिख ईसाई गलत हो सकता है, वाहिगुरु गलत नहीं हो सकता, जीसस गलत नहीं हो सकता। चेतना कभी गलत नहीं होती, व्यक्ति गलत होता है। सारी इंसानियत गलत हो सकती है, सारी। इस संसार का हर व्यक्ति करप्ट हो सकता है, चाहे किसी भी धर्म का है, गलत हो सकता है, करप्ट हो सकता है। लेकिन ईश्वर, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, ये गलत नहीं हो सकते। इनको हम नहीं कह सकते कि अल्लाह कम है, ओम ज़्यादा है, वाहिगुरु ज़्यादा है, ओम कम है। नहीं, एक समंदर है, उसका पानी इस घाट पे पियो, बीच में पियो, इधर पियो, उधर पियो, रहस्य वो उसी समंदर का खोलेगा। तुम अल्लाह जपो, तुम ओम जपो, तुम वाहिगुरु जपो, या तुम ईश्वर ईश्वर जीसस जीसस जपो, रहस्य उन्होंने एक ही खोलना है कि मैं वो हूँ। तुम उस एक को जान लो, तो वो जब अपना रहस्य खोलेगा, वो बोलेगा मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही ओम हूँ, मैं ही वाहिगुरु हूँ, मैं ही जीसस हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। वो जब रहस्य खुलेगा तब ऐसे खुलेगा। आप किसी एक को पकड़ के रहस्य जानोगे तो वो भी ऐसे होगा। तो मैंने ये देखा है कि इस संसार में इंसान ही गलत है, भगवान नहीं। भगवान का नाम गलत नहीं। सत्य कभी दूषित नहीं होता। लोग सत्य पर झूठ के आवरण चढ़ाते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, तो वो किसी भी जाति का हो सकता है। जहाँ जो शिक्षा जितनी गलत होगी वो उतना ही बदनाम हो जाएगा। लेकिन शब्द कभी गलत नहीं हो सकता। शब्द से सच्चा, शब्द से ऊंचा, शब्द से पवित्र कुछ भी नहीं है। कुरान शब्द है, बाइबल शब्द है, ये कभी दूषित नहीं हो सकते। इंसान इनकी व्याख्या गलत करे, वो इंसान गलत, उसकी व्याख्या गलत। लेकिन शब्द दूषित नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इस्कॉन वाले भी कहते हैं कि कृष्ण और अल्लाह एक है, पर शिव अलग है। हाँ, इस्कॉन वाले ऐसे ही थोड़ा सा रखते हैं, शिव को अलग मानते हैं, तो वो गलत है। चाहे वो इस्कॉन वाले कितनी बड़ी संस्था क्यों ना हो, भगवान के नाम से खड़ी है, कृष्ण के नाम से खड़ी है, लाखों लोगों को भोजन करवाती है, लाखों लोगों को आश्रय देती है, लाखों लोगों को भक्ति की तरफ मोड़ती है, लेकिन एक दिन नष्ट हो जाएगी। इस्कॉन हमेशा नहीं रहेगी, संस्था नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी, नहीं रहेगी। उसमें एक भी दोष हुआ, एक भी भेद हुआ तो नहीं रहेगा। जब समय प्योरिटी का होगा, फुल प्योरिटी का समय होगा, तब इम्प्योर चीज़ नहीं रह पाएगी, प्योरिटी रह जाएगी, कृष्ण रह जाएंगे,
संस्थाएं नष्ट हो जाएंगी, कोई संस्था नहीं बचेगी। तो इस्कॉन का जन्म हुआ है ना, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होती है। तो जो संस्था पैदा होती है वो संस्था मरती भी है। गुरुदेव जी की भी तस्वीर, गुरुदेव जी का जब लार्ज स्केल पे हो जाएगा तब ये भी संस्था नहीं रहेगी, गुरुदेव की संस्था भी नहीं रहेगी। गुरुदेव का यही है, गुरुदेव कहते कुछ नहीं चाहिए तुमको, नाम जपो, ध्यान करो, बाकी ना कहीं आना ना जाना, कुछ भी नहीं। इसीलिए तो गुरुदेव अकेले ही हैं, जिसके पास तस्वीर है। अब हमारा बहिष्कृत, हमें तो बहिष्कृत किया हुआ है संस्था ने, तो क्या हम साधना नहीं कर रहे? हमको साधना में सफलता नहीं मिल रही? तो यानी कि संस्था के बिना हम गुरुदेव का ध्यान नाम जप करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। संस्था की जरूरत नहीं है हमको, बिना संस्था के काम चल सकता है ना, तो जरूरी नहीं है। तो इस्कॉन के बिना भी कृष्ण को पाया जा सकता है, तो इस्कॉन भी चली जाएगी एक दिन। जिसको छोड़ के नहीं हो सकता काम, वो नहीं जाएगा कभी भी। शब्द को छोड़कर काम नहीं चल सकता, इसलिए शब्द कभी नहीं जाएगा। गुरु को छोड़कर काम नहीं हो सकता, इसलिए गुरु कभी नहीं जाएगा। जो चीज़ें जा सकती हैं वो चली जाएंगी। चलिए, रीना जी कह रही हैं, भाई आज मुझे गुरुदेव जी की कृपा से मूल बंद, उड़ियान बंद और जलंधर बंद तीनों एक साथ लगे, और उसके बाद खेचरी मुद्रा भी हुई, बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मीठा रस द्रावित नहीं हुआ, कब होगा बताइए। हमको मालूम नहीं है, हमको भी तीनों बंद लगे हैं। खेचरी मुद्रा डायरेक्ट लग भी सकती है, और ज़रूरी है कि वो खेचरी मुद्रा भी ना भी हो सकती, क्योंकि जीव का मुड़ना ही खेचरी मुद्रा नहीं है। खेचरी मुद्रा के कई भेद हैं। खेचरी मुद्रा एक होती है जो गले में, जो नासिका छिद्र है ना, ये एक तो ये नासिका का छिद्र है, एक ये नासिका जब अंदर जाती है तो गले से आता है ना, कोई चीज़ नाक में डालो तो गले में आ जाता है। कहाँ से आता है? वो नासिका का छिद्र है ऊपर में, जहाँ पे गले की घंटी होती है। तो जीव मुड़ जाती है और वो घंटी गले की घंटी के पीछे में जाके ऊपर टच करती है, ठीक है। वो प्रथम स्टेज है, वो खेचरी मुद्रा का प्रथम स्टेज है। फिर जीव लंबी होती है, लंबी होती होती नासिका के छिद्र से फिर ऊपर जाती है और ऊपर चली जाती है, और फाइनली यहाँ तक पहुँच जाती है। वो ऐसी ऐसी इस यहाँ तक पहुँचना उसकी तीसरी स्टेज है, जहाँ तक मैंने जानकारी है मुझे। और किसी किसी की जीभ के नीचे में एक तंतु होता है, किसी की जीभ के नीचे मेरा देख रहा तंतु है ना, एक जुड़ी हुई ना तंतु है ना, तो हमारी जीभ नहीं जा सकती वहाँ तक। गुरु कृपा होगी तो चली ही जाएगी, लेकिन हमारी जीभ कर्म बंधन लेके आई है। और जो हठ योगी होते हैं, उनके जो गुरु होते हैं वो इस तंतु को काट देते हैं, लेकिन इसको काटने से मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए जिस गुरु को मालूम होता है कि कैसे उसको काटना है, कैसे करना है, तो वो करते हैं। हठ योग में होता है वो कोई महान गुरु है जिसको मालूम है, जो अभ्यास करवाते हैं हठ योग में, उनको मालूम होता है, लेकिन वो काट देते हैं। कुछ का ये तंतु होता नहीं, जैसे मेरी वाइफ का नहीं है, मेरे बेटे का नहीं है, उनकी जीभ अभी भी मुड़ जाती है पीछे, अपनी इच्छा से वो ले जाते हैं वहाँ पर, लेकिन वो हठ योगी होंगे किसी जन्म में शायद। लेकिन हमारा ये तंतु है, तो हमारे जैसे के लिए क्या होगा? तो प्रकृति बड़ी लाजवाब है। तो जीव वो तो गले में वो कंठ में जो सुराग है वो अलग है, एक और जगह है। हमारा जो तालू है जहाँ पे जीभ ऊपर में लगती है, ठ बोलो ना, ठ, हिंदी का जो ठ है, ठ बोलते हैं तो ऊपर तालू में यहाँ टच होती है ना, ठ। तो इस तालू को जीभ रगड़ती है, इसको रगड़ती है। खींच रही, अब अभी आप रगड़ोगे तो नहीं होगा,
जब कुंडलिनी जब रगड़ेगी तो हमारे मुंह में रस आता है ना, खट्टा नींबू देख लिया आपने, खट्टा नींबू देखते तो अचानक से मुंह में रस आ जाता है, कहाँ से आ जाता है? तो हमारे मुंह के अंदर में छोटे छोटे छिद्र हैं जहाँ से वो सलाइवा प्रकट हो जाता है मुंह में, है ना, कहीं से तो आता है। तो वहीं इसी 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 तालु में छिद्र है एक, वो छिद्र यहाँ से कनेक्टेड है सीधा। जब ऊपर का रास्ता, ऊपर कुंडलिनी ठोकर मार मार के उसको खोल देगी, सिर्फ नीचे वाला नीचे ये तालु वाला बंद रहेगा, तो फिर जीभ उसको रगड़ रगड़ के उसको नीचे से खोल देगी, तो मुंह में रस आ जाएगा। वो भी काम करता है। तो खेचरी मुद्रा में सिर्फ जीभ पलट के उस गले की घंटी के पीछे जाके ऊपर जा रही है, वो एक क्रिया है। लेकिन जब तक रस नहीं गिरता है तब तक खेचरी मुद्रा का लाभ नहीं होता। और खेचरी मुद्रा लगने से पहले जीभ लंबी होने की भी क्रियाएं होती हैं, जीभ मुड़ने की भी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो जीभ का मुड़ना भर खेचरी मुद्रा नहीं है। हमारी जीभ मुड़ती है पीछे, है, मुड़ जाती है। ये क्रिया है, मुड़ी रहती है। और जब ये मुड़ी रहती है ना, सिर दर्द होता है, यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, सिर्फ मुड़ी रहती है, मुड़ के दब जाती है, उल्टी होकर दब जाती है, प्रेशर पड़ता है सिर में। वो उसका कार्य है, वो उसकी क्रिया है। लेकिन उस मुड़ जाने को मैं खेचरी मुद्रा नहीं बोलूँगा। वो किसी सिर में किसी एक जगह पर प्रेशर डाल रही है कुंडलिनी, एक क्रिया है, उसमें मुंह खुलता है। एक बार क्या हुआ कि मुझे मालूम नहीं था कि वो क्रिया बड़ी भयंकर है, तो उसमें मुंह खुलता है और मैंने उसको फ्रीली छोड़ दिया और मुंह इतना फट गया मेरा, मैंने खोल दिया उसको, तो वो इतना जोर पड़ा सिर के ऊपर में, मुझे लगा मर गए। फिर मैंने मुंह बंद किया फटाफट उसी सेकंड। वो एक ही बार हुआ, दूसरी बार अभी कभी मेरा मुंह खुलता है, क्रिया होती है, तो हम थोड़े कंट्रोल में रहते हैं। वो एक ही बार मारने झटका दे दिया सो दे दिया। दूसरी बार जब मुंह खुलता है, हमको मालूम है वो तो भाई उसको अगर अपनी इच्छा से अगर जीभ को, मुंह को फाड़ा तो वो कहाँ जोर पड़ता है, यहाँ जोर पड़ता है। तो ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है। जीभ नहीं मुड़ रही तो नहीं मुड़ रही, जितनी मुड़ रही है ठीक है। और भी तरीके हैं अमृत के, और भी तरीके हैं। जब और गुरु ने जब लगानी होती है चीज़ों को तो शरीर में परिवर्तन कर देता है। शरीर में टूटा हुआ दांत, ये मेरा दांत टूटा अभी रिसेंटली, किधर इधर टूटा, शायद इधर टूटा है। ये दांत बचपन में हाफ टूटा था, अभी रिसेंटली हाफ टूटा है। ये दांत वापिस आ सकता है, दांत वापिस नहीं आता कभी। दांत टूट गया तो टूट गया, वापिस नहीं आता। लेकिन योग से वापिस आ सकता है। शरीर की रचना बदल जाती है, रीढ़ की हड्डी फिर से संरचना फिर से अलग हो जाती है। तो शरीर का अपना विज्ञान है बहुत। तो आपको ये तीनों बंद लगे, बहुत अच्छी बात है। और खेचरी मुद्रा का रस कब आएगा ये तो डिपेंड करता है, ये इसकी तो जानकारी हमको नहीं है। आपको रस आएगा तब हमको बताइएगा रस आया है। कईयों को आया है। एक हमारे मित्र हैं भालचंद्रा, उनको थोड़ी एसिडिटी थी, अचार वगैरह खाने का उनको शौक़ था, वो ऐसा बोलते हैं, बताते हैं। तो खा नहीं सकते थे अचार, खाते उनको एसिडिटी वगैरह हो जाती थी। अभी क्या अवस्था है मुझे मालूम नहीं। तो उन्हें बड़ी एक्साइटमेंट थी खेचरी की, तो उन्हें खेचरी लग गई, रस भी मिला उनको, उनकी बदहजमी भी दूर हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें उनके शरीर में बदलाव हुए। लेकिन उन्होंने यही कहा कि मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी खेचरी की, खेचरी लग जाने के बाद कोई एक्साइटमेंट नहीं है। मतलब जो उन्हें चाहिए, जो उनको लगता है कि होना चाहिए,
क्योंकि हमें भी शुरू शुरू में बड़ी खेचरी की एक्साइटमेंट रहती थी, लेकिन फिर हमने समझ लिया बात को कि नसीब में होगा, साधना में होगी ज़रूरत इसकी तो प्रकट हो जाएगी, गुरु कृपा से हो जाएगा। वरना जिनको प्रकट हो भी जाती है, मैंने देखा उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। बालचंद्राबाद की बात नहीं कर रहा मैं, ये महारानी मुद्रा जरूर है, लेकिन किसी को तो गुरु कृपा से शुरू में ही लग जाती है। कोई बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो तो उसे गुरु कृपा से लग जाती है, बीमारी ठीक हो जाती है, फिर नहीं लगती उसके बाद। तो वो हर बीमारी को ठीक कर सकती है, लेकिन वो परिवर्तन की निशानी नहीं है। खेचरी मुद्रा से कोई परिवर्तन हो गया ऐसा साइन हमको नहीं मिला। और जो ये बात जानते हैं कि परिवर्तन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो फिर मुद्राओं को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मुद्रा का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ऊर्जा को डायरेक्शन देना। जैसे जलंधर बंद है, उड़ियान बंद है, ये सब बंद है, ये दिशा देते हैं हमारी ऊर्जाओं को, यही इनका काम है। बस दे दिया, हाँ, और वो विटामिन दे दिया, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो कब लगेगी नहीं पता, बस चलिए अध्ययन करें। 1 घंटा हो गया, चलिए अध्ययन करते हैं। अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। बहुत सुंदर चरित्र है भरत जी का, जिनके नाम से नाम पड़ा देश का, उनका चरित्र पढ़ रहे हैं, पढ़ लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे महाराज भरत का आगे का उनका चरित्र, 8वां अध्याय, श्री शुक सुधा सागर श्रीमद् भागवत 5वां अध्याय। भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। ये बड़ा, कल मैंने कहा था, ये बड़ा ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक साधक एक महान साधक है, इतने महान साधक हैं, वो भी मनुष्य योनि से छोड़कर मृग योनि में पहुंच जाते हैं। किसी ने पूछा था मुझसे कि आत्म जागृति के बाद भी क्या मृग योनियों में जाना पड़ता है, निम्न योनि में जाना पड़ता है। तो एक लालेश्वरी हैं, वो कश्मीर में हुई हैं, उन्होंने भी इस तरह से साधना करने के लिए पशु का शरीर चयन किया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमें किसी पशु योनि में जाना पड़ता है? हालांकि योग से उच्च अवस्था प्राप्त करने के बाद भी पशु योनि में क्यों जाना पड़ता है, जबकि भगवान कहते हैं तो ऊर्ध्व गति होती है, निम्न गति नहीं होती। तो आज ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं, देखिए इसमें क्या रहस्य मिलेगा हमें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौचादि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हिरणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आ गई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। हरिण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है, वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी, इसलिए उसने भयवश एकाएकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में एक गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका विछोह हो गया, इसीलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राज ऋषि भरत ने देखा कि बेचारा हरिणी का बच्चा अब अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम ले आए। उस मृग छोन के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती गई। वह नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्र आदि से बचाने, लाड़ लड़ाने, पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, ओहो कैसे खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छोने को
काल चक्कर के वेग ने अपने झुंड, सुहृद और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता, भाई, बंधु और यूथ के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते, भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पाश में बंधा रहता था। जब उन्हें कुश, पुष्प, समिधा, पत्र और फल, मूल आदि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हरिण शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बहुत सुख मिलता। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजराजेश्वर भरत बीच बीच में उठ कर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगे, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। यदि वह दिखाई ना देता तो उनका दिखाई ना देता यदि वह दिखाई ना देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हरिणी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोक मग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, ओहो क्या कहा जाए, क्या वह मात्रहीन दीन मृग शावक दुष्ट बेहलियों की सी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा। क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी दुबा चरते देखूंगा? ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर विचरने वाले शुक्र आदि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्र आदि ही उसे खा जाए। तो कभी वो दिखाई नहीं दिए, उनको इधर उधर चला गया है तो उनको बड़ी चिंता हो जाती थी, वो खो गया, वापस आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कोई मार जाए, खा जाए, जैसे बच्चों की चिंता करते हैं हम लोग। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आई है। क्या वह हिरण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शाव कोचित मनोहर एवं दर्शनीय कीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? ओहो, जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंख मूंद कर बैठ जाता हूँ, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर अपने जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांत से खींच कर अपवित्र कर देता तो मेरे डांटने टपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोक कर चुपचाप बैठ जाता था। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते हैं, ओहो, इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृग धन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही हैं और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जिस भूमि में कृष्ण मार्ग विचरते हैं वह अत्यंत पवित्र और यज्ञ अनुष्ठान योग्य होती है। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते हैं, ओहो, जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्र नाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं?
फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते हैं, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावनल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने उस मृग बालक का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है। इसलिए ये अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और वदन सलीला रूप अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा संभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत धारा, धन रूप कर्म और योग अनुष्ठान से च्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्तेज पुत्र आदियों को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातियाँ हरिण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी। इस प्रकार राज ऋषि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधना से भ्रष्ट हो गए और उस मृग छोने के पालन पोषण पर और लाड प्यार में ही लगे रहकर आत्म स्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सांप जैसे सर्प घुस आए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ाया। उस समय भी वह हिरण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी। इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। ये महत्वपूर्ण बात है। उनकी साधना पूरी थी, उनको पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई थी। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत धारा, भगवत आराधना प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो, बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहाँ रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हिरण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजऋषि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शाल ग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलसत्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहाँ रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। 9वां अध्याय, भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आंगी रस गोत्र में शम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग अतिथि आदि को अन्न देना, संतोष तितिक्षा विनय विद्या कर्म विद्या अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढना, आत्मज्ञान आत्मा के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का ज्ञान एवं आनंद, धर्म पालन जनित सुख, सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनके बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्या, शील, आचार, रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में से जो पुरुष था वह परम भागवत राज शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से ही कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित ना हो जाए, अपने स्वजनों से संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते। पिता का तो उनमें भी वैसे ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे
तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इन्हें शौच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। किंतु भरत जी तो पिता के समान ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेदाध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वसंत, ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीने तक पढ़ाते रहने पर भी वे इन्हें व्याहृत और शिरोमंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न कर सके। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र की अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए, इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे। किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा न हो पाया था और स्वयं भी भगवत जन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या अपनी गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को सौंपकर स्वयं सती होकर पति लोक को चली गई। भरत जी के भाई कर्म कांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप प्राविद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। भरत जी के भाई कर्म कांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप प्राविद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरा मूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था। जब साधारण नरपशु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, तब वे भी उसी के अनुसार भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उनकी इच्छा के अनुरूप कर देते। बगार के रूप में, मजदूरी के रूप में, मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीभ का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञानानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए शीतोष्ण, मान अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि में उन्हें देहाभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हिष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते थे और ना कभी स्नान ही करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचेला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिए अज्ञानी जनता यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी। किंतु वे इसका कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियों ठीक करने में लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लगे। परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा वह छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते, उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे। किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। यहाँ घटेगी घटना। उसने जो पुरुष बलि देने के लिए पकड़ मंगाया था, वह दैववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा। इसी समय देवयोग से अकस्मात उनकी दृष्टि इन अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन से बैठे हुए मृग, वराह आदि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। तदंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया।
फिर धूप दीप माला खील पत्ते अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते उस पुरुष पशु को भद्रकाली के समान सामने नीचा सिर करा के बैठा दिया। इसके पश्चात दस्यु राज के पुरोहित बने हुए लुटेरों ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे ही, धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में भी उनका स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए वैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहृद एक ब्रह्म ऋषि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गईं। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थी और कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके इस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे संसार का संहार कर डालेंगी। उन्होंने क्रोध से तड़क कर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और अपने गणों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आसव पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों की ही गेंद बनाकर खेलने लगी। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। परीक्षित, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा तथा वैरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल ना होना, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। 10वां अध्याय जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत आगे बहुत ही अच्छा होने वाला। ठीक है, चलिए। बीमारी है ब्लड प्रेशर। ओके, ठीक है, आप दवाई लीजिए जब तक चल रही है। जब दवाई का असर नेगेटिव होने लग जाएगा तब छोड़ देना। ठीक है, चलिए। तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग, कल शाम के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।